अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार है अपने प्रत्याशी का। चर्चा है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से किसी भी गांधी परिवार के सदस्य को अमेठी से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में रौनक लौटी है। मैं तस्वीरें दिखाता हूं। यहां पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर लिखा गया है राहुल बिन अमेठी सून। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ये पोस्टर लगाया है और ये पोस्टर ही नहीं बल्कि और भी आपको तस्वीरें दिखाता हूं जो केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय गौरीगंज का है। आप देखिए राहुल गांधी का बड़ा सा पोस्टर अभी ताज़ा तरीन यहाँ पर लगाया गया है और पूरा जो कांग्रेस का दफ्तर है उसमें रंगरोगन चल रहा है, साफ़ सफाई का काम चल रहा है, पुताई चल रही है, जिससे कि अब जब कांग्रेस पार्टी का चेहरा सामने आए तो उसको ये कांग्रेस के दफ्तर की रौनक भी बदली से नज़र आए। सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पूरा रंगाई पुताई का काम चल रहा है। प्रत्याशी का ऐलान होने में इतनी देरी क्यों हो रही है? प्रत्याशी के ऐलान की कोई देरी नहीं होती। हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं जो पूरे देश का नेतृत्व करते हैं और अमेठी की जनता पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 2019 के चुनाव में वो अपने को छला सा महसूस कर रहा है। और सांसद स्मृति ईरानी जी बड़े बड़े वादे तो की, लेकिन अमेठी संसदीय क्षेत्र में 17 ब्लॉक हैं, 4 मंत्रालय रहा इनके पास, एक भी ईंट कहीं नहीं रखी है। राहुल गांधी द्वारा जो प्रस्तावित कार्य थे या उनके द्वारा जो कार्य हुए थे जो अधूरे थे उन्हीं पे उन्होंने अपना बॉर्डर लगाई हैं। और स्मृति ईरानी जी आए दिन लोगों को अपमानित करती हैं, गलत भाषा का प्रयोग करती हैं। आयुष्मान कार्ड धारक तो आप कांग्रेस के लोग तो आरोप लगाएंगे स्मृति ईरानी पर कि वो ऐसी गलत भाषा का प्रयोग करती हैं, अपमानित करती हैं। अभी एक बड़े चैनल पे आयुष्मान कार्ड धारकों को उन्होंने कहा कि दरिद्र है। आप उसको देखिए या हो सकता है देखा हो। और उन्होंने कहा कि 2019 के पहले अमेठी के लोग कीचड़ से दाना बिनते थे। उन्होंने सांसद राहुल गांधी को निकम्मा कहा। राहुल गांधी ने यहाँ राष्ट्रीय संस्थान दिए और ये एक शौचालय तक आकर के सीमित हो जाती हैं। हमारे नेता की सोच राष्ट्रीय सोच थी, इनकी सोच, इनका दायित्व, इन्होंने कहा मेरा राष्ट्रीय दायित्व है। राष्ट्रीय दायित्व का मतलब गरीबों की मदद करना, उनको दरिद्र कहना इनका राष्ट्रीय दायित्व है। और रही बात आसाम से लेकर उत्तराखंड तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। आज सब लोग उनके साथ हैं, तो कौन सा है, कैसे कैसे धुल गए, कैसे अच्छे लोग हो गए। और स्मृति ईरानी जी अमेठी राजनीति की बैतरणी है। यहाँ सब बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव लड़े, काशीराम जी लड़े। आपको अमेठी में इंतजार है राहुल गांधी का? जी बिल्कुल इंतजार। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हम लोग बूथ स्तर तक सारी तैयारी कर लिए हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं और इनकी विदाई का वक्त आ चुका है। संकेत मिला है आपको ऊपर से कि राहुल गांधी को टिकट मिलेगा यहाँ से? राहुल गांधी को टिकट मिलने की कौन सी बात है। राहुल गांधी जी का ये घर है, यहाँ की जनता उनका इंतजार कर रही है, अपने गौरव का, अपने सम्मान का इंतजार कर रही है। जिसकी पहचान विश्व के पटल पर है अमेठी का, उसने वो खो चुकी है। और अब लोग मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप कह रहे राहुल गांधी को टिकट मिलना तय है, तो अब ये बता दी अपने नेता के लिए, अपने प्रत्याशी के लिए यहाँ किस किस तरह की तैयारियाँ की गई? यहाँ किस तरह की नहीं, हम लोग क्षेत्र में सारी तैयारियाँ कर लिए हैं, बूथ स्तर पर सारी तैयारियाँ कर लिए हैं। हम लोग घोषणा पत्र घर घर बांट चुके हैं। बस हमारे नेता आए और अमेठी का जनमानस उनके साथ खड़ा है। लेकिन ये दफ्तर भी चमक रहा है, इसमें रंगाई पुताई तो की गई है ना? जब घर में कोई महोत्सव उत्सव होता है तो घर का कार्यक्रम तो तैयार किया ही जाता है। जी अच्छा, ये बगल में गेस्ट हाउस है, क्या है ये मकान है? राहुल जी का ये घर है, राहुल जी का घर है। राहुल जी जब भी यहाँ आते थे, खाना पीना, रहना उठना बैठना, लोगों से कभी कभार मुलाकात ये सब करते थे, लोगों से यहाँ मिलते थे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ये रुकते रहे? जी हाँ, रुकते रहे हैं। तो अभी क्या उम्मीद है कि राहुल गांधी प्रत्याशी होंगे तो इसी घर में आकर रुकेंगे? बिल्कुल रुकेंगे, यहीं से आते और हमेशा यहाँ आते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा ये था कि राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद भी कोरोना काल में जो इतना बड़ा महाकाल था, राहुल गांधी जी हमेशा लोगों की मदद में सैकड़ों टन यहाँ अनाज भेजे, दूर दराज प्रदेशों में दे रहे, गुजरात, राजस्थान, मुंबई, दिल्ली, सारे लोगों को आने जाने की व्यवस्था की राहुल गांधी ने। और हमेशा हर सुख दुख में अमेठी के लोगों के साथ रहे। जो क्षति होती है या कोई खुशी का माहौल होता है तब भी राहुल जी, प्रियंका जी पत्र व्यवहार से लोगों से जुड़ी रहती हैं। आप भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? जी। क्या नाम है आपका? शकील इदरीसी। शकील भाई इधर देखिए कैमरे की तरफ। ये बताइए कि कांग्रेस दफ्तर में मैं देख रहा हूँ रंगाई पुताई हुई है, क्या लगता है उम्मीद राहुल गांधी को लाएंगे यहाँ से चेहरा बनाकर कांग्रेस पार्टी का? अपनी अमेठी के भाग्य अब खुल जाएंगे, राहुल आएंगे। राहुल आएंगे? जी। ये गाना तो राम जी के लिए गाया जाता है? नहीं, ये अमेठी वाले अब गा रहे हैं। अच्छा, राहुल जी 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 जी। राम जी के पदचिन्हों पे चलने वाला युवक अगर कोई देश में है तो राहुल जी हैं। अच्छा, ये कैसे? सत्य के मार्ग पर परिश्रम करते हुए, देश का भला सोचते हुए, रामराज की परिकल्पना सोचने वाली अगर सोच किसी के पास है तो वो राहुल गांधी जी हैं, जो सभी मनुष्यों में सद्भाव पैदा करने की बात करते हैं। यही हमारे रामचंद्र जी का था कि मनुष्यों में सद्भाव हो।
तो सद्भाव की बात कर रहे हैं तो राम जी के पद चिन्हों पे ही चल रहे हैं। लेकिन इदरीस भाई, राम जी ने जब बुलाया था, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण था, तो राहुल गांधी उसमें नहीं गए थे। राहुल जी बिल्कुल जाएंगे अयोध्या जी। जब देखिए दर पे वही जाते हैं जिन्हें राम जी बुलाते हैं, अब बुला रहे हैं उनको, वो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आ रही कुछ इस तरह की। बिल्कुल खबरें आ रही हो, राम जी तो सबके हैं ना, किसी ने पेटेंट करवा रखा है क्या? राम जी तो मैं आपको बताऊं कि अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। आप पढ़िए लाइन, कहाँ चक्कर में पड़े हैं आप, ये इन लोगों की गंदी राजनीति, गंदे सोच के लोगों के पास। क्या तैयारियां हैं यहाँ कांग्रेस के दफ्तर में, क्या क्या सजाया आप के दफ्तर में हम लोगों तो हृदय सजा के बैठे हैं अपने नेता के लिए। बिल्कुल कार्यालय भी सजा हुआ है? बिल्कुल कार्यालय भी सजा है, अमेठी सजाई थी, अमेठी फिर सजाएंगे। तो चर्चा है कि राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी इस अमेठी को फिर अपने विश्व स्तर पर ले जाएंगे जहां पे अमेठी की पहचान थी। दीपक सिंह, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। दीपक भाई, क्या उम्मीद की जाए? बड़ी चर्चा है राहुल गांधी के नाम को लेकर के। हम अमेठी के लोग, कांग्रेस के अलावा भी भाजपा के लोग राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं। स्मृति जी स्वयं 26 तारीख डेट तय कर दी थी, उनके हाव भाव बता रहे थे राहुल गांधी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमारी CSC है, इसका जिक्र राहुल गांधी जी ने पहले किया था, खरगे जी पर डाला है। तो खरगे जी अमेठी आए थे, खरगे जी अमेठी आकर ये कह गए थे कि अमेठी से गांधी परिवार का रिश्ता पारिवारिक है, पारंपरिक है, मधुर है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो हम उस उम्मीद के साथ खड़े हैं, इस उम्मीद के साथ कि राहुल गांधी जी आएंगे, यहीं से MP बनकर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो राहुल गांधी जी को सिर्फ MP जिताने की नहीं है, जिताने की तैयारी है। राहुल गांधी जी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ें, देश में सर्वाधिक वोट्स जीतें और यहीं से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन स्मृति ईरानी दावा कर रही हैं कि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत विकास कार्य किए हैं, मोदी की गारंटी की बात कर रही हैं, और वो दावा करती हैं कि दोबारा चाहे राहुल गांधी लड़ जाए या प्रियंका गांधी लड़ जाए, कोई भी आए, जीत उन्हीं की होनी है। ABP निष्पक्ष चैनल है, अच्छी बुरी दोनों चीज़ें दिखाता है। शायद वो लोग दूसरे होंगे जो आधे सच दिखाते हैं। अमेठी की हकीकत यह है कि स्मृति ईरानी जी ने यहाँ से विकास को छीना है, फूड पार्क छीना है, ऊंचाहार की रेल लाइन छीनी है, एम्स की सेटेलाइट बंद कराई है, IIIT बंद कराई है, मालविका स्टील सहित दर्जनों फैक्ट्रियां नीलाम हुई हैं, कई सारी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। अमेठी का अपमान किया स्मृति ईरानी जी ने। यहाँ के लोगों को कहा है कि जब वो पहली बार आई थी तो लोग यहाँ कीचड़ से अनाज मिलकर खाते थे, मजाक उड़ाया है, झूठी बातें कही हैं। कलकत्ता जाती हैं और कहती हैं तो लोगों को गुस्सा आता है। अमेठी को उन्होंने लंका कहा है। यहाँ के जो कोटेदार हैं, उन कोटेदारों को जो राशन बांटते हैं, उन्हें कहा है कि कांग्रेस के दलाल हैं, एजेंट हैं। जो राशन पाते हैं, एक निजी शो में TV चैनल के उन्होंने कहा है जो राशन पाने वाले लोग हैं उनको दरिद्र कहा है। तो शायद ये बातें नहीं जाती हैं। वो अमेठी के बाहर के जो कुछ लोग हैं जो उनकी जैसी दिखाते हैं, उनके डर में आ जाते हैं, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि अमेठी में नाराज़गी है, अमेठी के लोगों में गुस्सा है, और हम जैसे तमाम लोगों में गुस्सा किस बात को लेकर? विकास छीनने का गुस्सा है, अमेठी का अपमान किए जाने गुस्सा है, अमेठी को लंका कहे जाने का गुस्सा इस बात का है कि अमेठी के राशन धारकों को दरिद्र कहे जाने का गुस्सा इस बात को है कि यहाँ के लोग कीचड़ से कब अनाज निकाल कर खाए हैं वो आके बता दें। गुस्सा इस बात का है कि दर्जनों फैक्ट्रियाँ छीनी गई हैं, विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। राहुल गांधी जब MP थे तो उनके अपने जो उन्होंने दर्जनों फैक्ट्रियाँ डाली, सड़कें बनाई, हाईवे बनाए, उसके अलावा 8-8 MP पैसा खर्च करते थे, अपना पूरा पैसा नहीं खर्च कर पाई, इस बात का गुस्सा है। तो लोग मजबूती के साथ खड़े हैं। पहली बार जिन भाजपाइयों ने राजीव गांधी जी को वोट नहीं दिया था, कभी राहुल गांधी जी को वोट नहीं दिया था, वो लोग कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और स्मृति ईरानी जी के हारने की प्रार्थना कर रहे हैं। कल नामांकन करने जा रही स्मृति ईरानी, उसके पहले आज उन्होंने रामलला के दर्शन किए, अमेठी में 8-9 जगह अलग अलग मंदिरों में जाकर दर्शन कर रही हैं। तो वो तो अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक चेहरा सामने नहीं आ रहा है। 3 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन की, कैसे होगा ये सब? देखिए, दर्शन करने से खुद इनके पार्टी के नेताओं ने पार्लियामेंट से लेकर बाहर तक जिक्र किया कितने पाप कम होते हैं। अगर छोटा मोटा पाप कम होता इनका तो शायद इन दर्शन से कम हो जाता। आज कई सारे संतों महापुरुषों ने मुंह फेर लिया, इनको आशीर्वाद नहीं दिया, तो पाप बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, कांग्रेस का प्रत्याशी निश्चित रूप से हमें भरोसा है कल तक आ जाना चाहिए। हमें भरोसा है जिसकी इच्छा, जिसका इंतज़ार अमेठी की जनता कर रही है, हर कोई कर रहा है। स्मृति ईरानी जी हर मंचों पर कहती हैं 26 को राहुल आएंगे, 26 को राहुल आएंगे। वो डेट तो बीत गई, हम उनके अशुभ साहित्य पर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना चुनावी घर बनाया था, चुनावी आशियाना बनाया था, वो भी गलत समय पर उन्होंने प्रवेश किया था उसमें।
क्योंकि चुनाव तक तो आई नहीं, आई तो सरकारी गेस्ट हाउस में रुकती, दिन में रहना हुआ, रात कभी बिताया नहीं यहाँ। तो हमें यकीन है कि जिसका अमेठी इंतज़ार कर रही है वो आएंगे और यहाँ से एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे जिस तरह से साउथ को पहले और दूसरे फेज़ में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को साफ किया है। इस आने वाले सारे फेज़ के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भाजपा को इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर हाफ करेगी, इस रणनीति के साथ आएंगे। और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, किसका इंतजार है अमेठी को? गांधी परिवार का। गांधी परिवार में कौन, प्रियंका की राहुल? कोई भी आए, जो खड़गे जी जो हमारे जिसको भेजेंगे गांधी परिवार से, चाहे प्रियंका जी को भेजें चाहे राहुल जी को भेजें, हम लोग तैयार हैं एकदम। और स्मृति ईरानी की तो जमानत अब की बचेगी ही नहीं। हाँ। क्या लगता है कौन आएगा यहाँ पर अमेठी में? देखिए जो ना राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, उनका दोनों को यहाँ अमेठी घर है, ये डिसीजन उनको लेना है। यहाँ के लोग, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ की आम जनता उनके लिए तैयार है और उनको ऐतिहासिक मत से अब की जिताने जा रही है। और देश की भी जनता ये जान गई है कि अब की अमेठी का जो यहाँ से सांसद होगा वो देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। तो इस जो ना नियत के साथ, ये तो झूठी हैं ना, झूठ बोलती हैं। इन्होंने अपने चुनाव में वादा किया था कि 13 रुपये किलो चीनी देंगे। आज अमेठी की जनता कहाँ मिल रही है? 42 रुपये 45 रुपये चीनी है। बहन बेटियों की बात करती हैं। बहन जहाँ पर बहन की शादी होती है तो विदाई करके अपने ससुराल चली जाती है। वो तो ये घर बना के यहाँ रह रही है ना, लेकिन अमेठी की जनता उनको 4 जून के बाद में यहाँ से खुद ही उनकी विदाई करने के लिए तैयार है। आपकी अमेठी में जो है जनता चुनाव लड़ रही है, गांधी परिवार का चुनाव जनता से सीधे लड़। गांधी परिवार से कौन आएगा अमेठी में? सर जी कोई भी आएगा, गांधी परिवार से इतना प्यार यहाँ की जनता करती है कि जो ज़मीन पे जो लोग से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि जो गलतियाँ हमने की है उसकी भरपाई करने के लिए उसका 4 गुना ताकत लगा के और पूरी तरह सफाया करके उनको वापस भेज के उसके बाद ही सुकून से हम यहाँ रहेंगे। तो गांधी परिवार को अमेठी की जनता बहुत प्यार करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसका इंतजार है, प्रियंका की राहुल का? कोई भी आए। कब तय होगा, इतना लेट क्यों? अरे वो पार्टी का डिसीजन है ना, जब वो क्लियर करेंगे तब होगा। तो एकदम से आएंगे अगर राहुल प्रियंका में से कोई तो जीतेंगे यहाँ से चुनाव? 100% तय है। स्मृति ईरानी की जमानत जब्त होने वाली है। अमेठी की जनता हनुमान बन के राहुल भैया के साथ अपने जो है एकदम से एक्साइटेड है। माहौल कुछ वैसा है जैसे त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापिस आए थे। अमेठी की जनता वैसे ही, ठीक वैसे ही राहुल जी का इंतजार कर रही है। अमेठी की जनता बिल्कुल वैसे इंतजार कर रही है जैसे ही बता रहे हैं कि राम जी जैसे आए थे उस तरह से। बिल्कुल इंतजार कर रही है जनता, बिल्कुल इंतजार कर रही है। क्या लगता है राहुल आएंगे या प्रियंका आएंगी? राहुल जी आएंगे। हम लोग 2 तारीख को हो सकता है नामांकन करें और 18 दिन हमारे लिए चुनाव में बचेंगे शेष। 18 दिन में पूरा महाभारत लड़ा गया था। कौरवों की सेना ज़्यादा थी, पांडवों की कम थी, तो हम लोग पांडव हैं, विजयी पांडव हुए थे। 18 दिन में हम लोग में महाभारत युद्ध लड़ के दिखाएंगे। बीजेपी वाले कहते हैं पांडव वो हैं। कौन कहता है? भाजपा वाले। अभी तक आपको बता दूं, ईरानी जितना चुनाव लड़ रही हैं वो जनता से लड़ रही हैं। अभी तो हमारे नेता आए ही नहीं, जब नेता आएंगे तो फिर वो कहीं और मामला होगा। अभी तो हमारी जनता उनको अगुवाई पड़ी है, यह छोर से वह छोर, वह छोर से छोर लगाए हैं, समझे? ये तो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना अपना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल है। सांसद महोदया जी लगातार अमेठी के लोगों में बैठकर अमेठी के लोगों का ही अपमान कर रही हैं। राहुल जी को जिस तरीके से अनाप शनाप बोल रही हैं। अभी हमारा जो अमेठी का बेटा है राहुल जी, अमेठी उनके परिवार के लोगों ने शहीद हुए हैं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो भारत रत्न हैं, और उनकी दादी जी इंदिरा गांधी जी जो शहीद हुई हैं देश के नाम पे। और इनके कोई पार्टी के लोग हैं। अमेठी में विनाश का काम कहाँ से शुरू होता है पता है? ट्रिपल आईटी बंद कर दिया। वहाँ के स्थानीय लोगों से जाके वहाँ पूछें कि वहाँ के घर कैसे चलते थे। दुकान के वजह से जब बच्चे वहाँ पढ़ते थे वहाँ एक नल भी नहीं लगा। इनके माध्यम से इतने बड़े बड़े जो बने। तो अब तो मैं देख के आ रहा हूँ घर घर नल लगा। भाई मैं कई जगह देखा, कहीं नहीं मैंने देखा। नल की व्यवस्था इन्होंने लाया क्या? पंचायती व्यवस्था इन्होंने लाया क्या? राशन कार्ड की व्यवस्था इन्होंने लाया क्या? 1985 के बाद ये कब से पंचायती गठन हुआ है? आप समझिए। कुछ कहना चाह रहे हैं फिर? राजू जी का बेटा नहीं बेटवा अमेठी का है, पोता भी अमेठी का है, भाई अमेठी का। जब अमेठी में राजू जी आते थे, वो बोर्ड लगा है माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, वो देखिए। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया जी जब छोटे छोटे थे, राहुल जी और प्रियंका जी इतने छोटे छोटे थे, तब से अमेठी आ रहे हैं उनका घर। ये दीदी जो नई घर बनाई हैं, जो दीदी कहते हैं, ये रात को चौंकती हैं, सपना देखते हैं आ गया राहुल आ गया।
हमारे गांव का एक यादव है जो है उसमें कर्मचारी है, वो कहता है मैडम बहुत रात को चौंकती हैं, कौन सी बीमारी है इनके। हम कहें राहुल जी का खौफ है, अभी हमारा शेर आया नहीं पलट कर वापस अमेठी तब। लेकिन स्मृति ईरानी ये भी कहती हैं कि हमने राहुल गांधी को अमेठी से खदेड़ा है। खदेड़ा नहीं है, शासन प्रशासन ने हराया है। ग्राम प्रधानों के ऊपर दबाव, बीडीसी के ऊपर दबाव, कोटेदारों के ऊपर दबाव, एबीएम का घोलमाल कि राजू जी का बेटा नहीं बेटवा अमेठी का है, पोता भी अमेठी का है, भाई अमेठी का। और छोटी सी उम्र बीच खेलता अमेठी में था, खाने पाने बोली बानी सगर अमेठी का। घूमी घूमी गांव गांव, रुकी रुकी ठाव ठाव, सुनता कहानी दुख दर्द अमेठी का। कुल परिवार जैसी बात करे जन जन, कभी 19 बनी मरम अमेठी का। राहुल बिन अमेठी सुन, मैं वही हूँ। और उनको बता दे, वो कह रही हैं कि 5 साल में कांग्रेस गुंडे नहीं दिखाई पड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से स्मृति ईरानी को चैलेंज देता हूँ, राहुल गांधी बहुत दूर की बात है, अमेठी का एक कार्यकर्ता उनको चैन से सोने नहीं देगा। जो महिला होके गुंडई कर रही है ना, कांग्रेस में गुंडे जितने उत्तर प्रदेश के नहीं, जितने अमेठी जनपद के हिस्ट्री चीटर हैं, अपराधी हैं, सब उनके मंच पे चढ़े रहते हैं और गुंडई तो कर रही हैं, गुंडई कर रही हैं। तो ये अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिनका ये दावा है कि अगर राहुल गांधी बहुत जल्द अमेठी से प्रत्याशी होंगे और ऐसी स्थिति में कांग्रेस का पूरा जो संगठन है वो राहुल गांधी को प्रचंड बहुमत से जिता करके संसद भेजेगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अमेठी।